बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे आज के इस अपने रेगुलर और डेली के वीलॉग में। बाज़ार की तमाम उम्मीदें अब इन दो चीज़ों पर मुनहसर हैं, डिपेंड कर रही हैं। माल भी तो ठिकाने लगा लिया है उन्होंने, नंबर वन और नंबर टू। जबकि स्टॉक्स पर हम बात करेंगे, लगातार 4 दिनों के तेज़ी के बाद आज दूसरा रोज़ 100 इंडेक्स में कमी देखी गई। और कमी की क्या वजूहत रहीं, किन स्टॉक्स में, उन पर बात करेंगे। 100 इंडेक्स का डाउन साइड क्या मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, और मज़ीद 7 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं जनरल इलेक्शन जो कि 8 फरवरी को होने हैं उनसे पहले। डाउन साइड 100 इंडेक्स पर हम बात करेंगे, ख़बरों पर करेंगे, और अपसाइड क्या पोटेंशियल रहेगी 100 इंडेक्स की और उन स्टॉक्स की, उस पर बात करने के लिए हाज़िर हैं। नंबर वन, बाज़ार की जो तमाम उम्मीदें हैं वो अब इन दो चीज़ों पर हैं। नंबर वन, टी बिल्स का रेट में रिडक्शन, उनकी यील्ड्स में, काइबोर रेट में रिडक्शन, और आज नेशनल सेविंग स्कीम्स की तमाम स्कीम्स पर रिडक्शन देखी गई। ये तमाम तीनों रिडक्शंस और उससे पहले हो रही हैं, जबकि 29 जनवरी मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करेगी। उसमें क्या अब तवक्कुआत हो चली हैं, बाज़ार जो कि बहुत सारा उम्मीदें लगाए रखा है कि इस बार इंटरेस्ट रेट्स में कमी होगी, तो इसका फ़ैसला हमें मंडे को मिलेगा। बहुत क्रिटिकल और अहम हफ़्ता शुरू होगा। इलेक्शन से पहले एक पूरा हफ़्ता होगा ट्रेडिंग का, काफ़ी हेक्टिक। और आज की जो गिरावट है उस पर बात करने से पहले हम दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है जो कि कल भी हमने बात की, वो गवर्नमेंट का वो डिविडेंड प्लग इन जो स्कीम है सर्कुलर डेट को ख़त्म करने की, 1250 अरब रुपए की, वो इस बार एक बड़ी तैयारी के बाद, जिस पर कल भी हम बात कर रहे थे, कल ख़ास तौर पर एक रूमर थी, लेकिन आज आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि वो पूरी तैयारी में है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को फॉरवर्ड करने में और उसकी मंजूरी लेने में, जिसका बहुत बड़ा हाथ रहेगा पाकिस्तान स्टॉक चेंज। और पाकिस्तान स्टॉक चेंज में लिस्टेड सबसे बड़े इंडेक्स हैवीवेट ओजीडीसी इस पूरे हफ्ते में बहुत सरगर्म देखा गया। बड़े सालों के बाद कल जो उसका काम था, मज़ीद उसने आज 3 करोड़ 10 लाख शेयर्स का काम किया। कल फ्लोर था, लेकिन कल की जो गिरावट थी वो बेसिकली उन इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स की जानिब से सेलिंग रही, जिन्होंने फ्लोर और बाज़ार गिरता देखकर अपने जो हवास है उससे ओवर रिएक्ट किया, और इसी नतीजा रहा आज स्टॉक अपने पैरों पर खड़ा रहा। प्लस बंद हुआ 141 रुपये और 37 पैसे की सतह रही स्टॉक की। आज 18 करोड़ 38 लाख शेयर्स इस पूरे हफ्ते यानी कि 5 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक ने ट्रेड किए हैं, जो कि पिछले बहुत सालों का एक बड़ा रिकॉर्ड है। इतना काम कई सालों बाद देखा गया है एक सिंगल हफ्ते में ओजीडीसी में। और इसके जो मानी हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, बहुत सिग्निफिकेंस ये डेवलपमेंट है। और अब जो मार्केट एक्शन हमें बता रहा है कि चेंज ऑफ हैंड है, और ये चेंज ऑफ हैंड क्या, अब हमें क्या करना होगा। बेसिकली हमारा जो तज़िया है, नंबर वन, दो इसकी आउटकम है, और जो मोस्ट प्रोबेबली है, अगर आज जो पाकिस्तान दोबारा से फॉरवर्ड कर रहा है ये स्कीम सर्कुलर डेट को रिडक्शन की 1250 अरब रुपए की, हालांकि पिछली गवर्नमेंट जो कि इसहाक डार साहब जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो रिजेक्ट कर दी थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने सेम स्कीम। लेकिन क्या वजह है कि दोबारा से उसको फॉरवर्ड की जा रही है? क्या बहुत सारी जो गलतियां उस पिछली स्कीम में हुई थी उसको पेश करने में उनको दूर किया गया है? डेफिनेटली दूर किया होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड बहुत आसान है उसके लिए,
उसको रिजेक्ट करना कि अभी हमने पिछले साल ही तो रिजेक्ट किया है, दोबारा आप ले आएँ। लेकिन डेफिनेटली अब की बार ये फॉरवर्ड करना SIFC के जानिब से हुआ है। इंस्ट्रक्शन थी पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि आप अमेंड करें और फॉरवर्ड अगेन, दोबारा उनको फॉरवर्ड करें। जवाब आज या कल तक मुतवक्के है और उसके नतीजे में इंडेक्स हैवीवेट जो कि सबसे बड़ा इंडेक्स हैवीवेट है 18 करोड़ 38 लाख शेयर्स का काम इस हफ्ते कर चुका है। अब दो उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर वन जो पॉसिबिलिटी है OGDC में, वो इतने बड़े जो मार्केट एक्शन हमने देखा, ये बहुत अहमियत का हमला है, गैर मामूली एक्टिविटी है तमाम उन स्टेक होल्डर्स की जानब से जिन्होंने माल उठाया, माल ठिकाने लगाया, अब इंतज़ार में है। डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है 50 या कम से कम 40, ये मिनिमम साइड है, 50 से 40% की प्राइस में तब्दीली यहाँ पर इतने बड़े वॉल्यूम के बाद हम तवक्को कर रहे हैं। अगर हम अपसाइड करें तो डेफिनेटली 40-50% स्टॉक आज की जो उसकी क्लोजिंग है इस हफ्ते की एवरेज 141 रुपये से अपसाइड पोटेंशियल बना चुका है। डाउन साइड OGDC का जो डिक्लाइन है, इन केस हम फ़र्ज़ करें कि ये जो प्रपोज़ल है सर्कुलर डेट की रिडक्शन का वो रिजेक्ट दोबारा करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो 120-121, लेकिन उस सूरत में 134 या मैक्सिमम 130 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए ताकि जो लॉस है वो मिनिमम हो और दोबारा किसी दूसरी स्टॉक में, शेयर में जब कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको अवेल किया जा सके। यही एक बेस्ट और बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है स्टॉक मार्केट में। अब हम बात करते हैं कि आज की जो गिरावट थी, लगातार दूसरे रोज़ 100 इंडेक्स आज भी गिरा, 485 पॉइंट्स की कमी हुई और ये 2 दिनों की गिरावट के बावजूद 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर इस पूरे आउटगोइंग वीक में, जिसका आखिरी दिन था आज, रोल ओवर वीक भी था, मजमूई तौर पर तकरीबन 531 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा या 0.83% का गेन उसने पोस्ट किया कल और आज की इस मंदी के बावजूद भी। डाउन साइड 100 इंडेक्स का जो रुझान है, चूँकि ये कंसोलिडेशन फेस है, कंसोलिडेशन फेस का हालिया जो अपसाइड बुल रन था वो दोबारा से 65,000 से ऊपर जब 100 इंडेक्स इंट्राडे ट्रेड किया, हालांकि उसने क्लोजिंग नहीं दी, सेटल नहीं हुआ, दोबारा से पुल बैक कर गया और ये पुल बैक करना और दूसरी तरफ जो टाइमिंग है करेक्शन की, वो हमने आज देखा, कल भी देखा, आज भी देखा और हमारी यही तवक्कुआत थी आपके साथ कि जो स्टॉक्स ख़ास तौर पर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं जिनका रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है, अनाउंस होता है, वहाँ पर हम करेक्शन देखते हैं। उसमें आज भी ऐसा ही देखा गया। सबसे बड़ी गिरावट का आज बायस बना फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, हालांकि 4 रुपये 10 पैसे का कैश, फाइनल कैश दिया। इससे पहले भी 11 रुपये 30 पैसे दे चुका है पहले 3 क्वार्टर्स में, लेकिन अर्निंग्स में जहां पर 48% का इजाफा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस साल के लिए, बिल्कुल पसंद नहीं आया सरमायाकारों को और स्टॉक में काफ़ी मंदी देखी गई। और इस वक्त जो रुझान है, इससे पहले हम FFBL देख चुके हैं, फौजी फूड्स देख चुके हैं उनके रिज़ल्ट, और आज FFC के साथ साथ लकी सीमेंट का भी रिज़ल्ट था, एक दूसरा बड़ा इंडेक्स हैवीवेट्स। अर्निंग में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा देखा गया, 92% इजाफा है प्रॉफिट्स में। 6 महीने का जो उसका फिगर है लकी सीमेंट का, 13.7 अरब रुपया कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया 6 महीनों में। 46.79 रुपये उसकी अर्निंग पर शेयर रहा, लेकिन इसके बावजूद करेक्शन रही। तो ये बुनियादी एलिमेंट है। हिस्टोरिकली ऐसा ही देखा गया है, जब जब स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स हैवीवेट पोटेंशियल स्टॉक्स अपनी रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं, अच्छा रिज़ल्ट होता है, लेकिन मार्केट उसका बिल्कुल बरअक्स मूव देती है। उसकी बुनियादी वजह रही है
कि स्टॉक उससे पहले ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उसको इनकॉर्पोरेट कर चुका है, डिस्काउंट कर चुका है। अब उसके लिए ये इवेंट बेसिकली कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं है, नो इवेंट। फर्दर हम देखेंगे जिन जिन स्टॉक्स के आने वाले दिनों में, चूंकि अब रिजल्ट सीज़न शुरू हुआ चाहता है, फुल स्विंग पर होगा। जिन स्टॉक्स में रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगी, डिविडेंड भी होगा और उनकी अनाउंसमेंट भी अच्छी रहेगी, वहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगी। अब चूँकि अगर मैं देखूँ कि एफएफसी के जो ₹4.10 का कैश है और जो उसकी एक्स डेट है वो 21 मार्च है, काफ़ी बड़ा टाइम है, बड़ा गैप है। आज अभी 26 जनवरी है, कमोबेश पौने 2 महीने का टाइम है और इस दौरान स्टॉक एक डाउनसाइड लो ज़रूर बनाएगा। क्लोजिंग जब होगी, एक्स की क्लोज होगा, दोबारा से हम इसमें रिवाइवल देख सकते हैं स्टॉक में। और इब्तदाई जो सपोर्ट रह सकता है वो ₹114 की सतह का है। इनिशियली तौर पर 129 जो उसका 121.22 का जो रेजिस्टेंस था, जो कि डबल टॉप था, वहाँ से स्टॉक ने पुल बैक किया है। देखते हैं अब अगला जो शेयर है यानी कि लकी सीमेंट, सेम उसकी हालांकि स्टॉक ने कोई पे आउट तो नहीं दिया आज अपने इस हाफ ईयर अकाउंट्स में, बट उसने सरप्राइज जो अर्निंग शो की, रिज़ल्ट में 92% का इजाफा, प्रॉफिट्स में, मार्केट में उसका नेगेटिव इफेक्ट देखा गया। इसके साथ साथ एंग्रो कॉरपोरेशन जिसका रिज़ल्ट अभी आना है, लेकिन स्टॉक तकरीबन 2020 फरवरी 2020 के बाद उसकी जो क्लोजिंग थी थोड़ा सा नीचे बंद हुआ। फिल वक्त स्टॉक का जो नीचे स्टॉप लॉस है वो ₹327 की सतह पर बहुत एक अच्छा स्टॉप लॉस रह सकता है। एंग्रो फर्टिलाइज़र अभी चंद दिनों बाद स्टॉक अपने रिज़ल्ट को अनाउंस करेगा और जो स्टॉक में इस वक्त फॉर्मेशन है, आज की जो उसकी क्लोजिंग रही एंग्रो फर्टिलाइज़र की, वो ₹128.38 की थी। ₹131 के आसपास, 130 और 31 की रेंज में उसका रेट हाई लगा, एवर हाई लगा। और ये रेगुलर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बात नहीं। फिलवक़्त हम तवक्को कर सकें हैं कि जो पास्ट प्रैक्टिस है, पैटर्न है इस रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट का, हालांकि स्टॉक एक रेगुलर और कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, बट जो फैक्ट है स्टॉक में एक इन्फ्लेटेड लेवल है। माइट बी इन द लॉन्ग रन स्टॉक में बहुत बड़ा एक बुल रन देखने को मिले, बट हमारे जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स हैं, वो एक मुख्तसर टाइम के लिए इन्वेस्ट किए हुए होते हैं। और ये दूसरे नंबर पर जब हम एक शॉर्ट लिमिटेड टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उस सूरत में स्टॉक जब डिक्लाइन करता है इस तरह की हिस्टोरिकल पैटर्न पर, तो बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, गलत फैसले कराते हैं। तो उस सूरत में यहाँ पर जो स्ट्रेटजी रह सकती है, कतई नज़र उसके लॉन्ग टर्म माइट भी बहुत बड़ा उसमें बुल रन देखने को मिले, अर्निंग बहुत बढ़ जाए, एक बड़ा पे आउट कंपनी अनाउंस करे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद स्टॉक इस वक्त जो मोस्ट चांसेस हैं वो डाउन साइड के हैं, करेक्शन के हैं कि नीचे गिरेगा। और चूंकि अभी बिल्कुल हाई के करीब है, 130 131 का उसका के दरमियान में हाई था, ₹128.38 की क्लोजिंग रही। 132 अगर आप उसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, ₹132 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस सॉरी, रह सकता है। डाउन साइड इब्तदाई जो सपोर्ट या टारगेट रह सकता है इस शॉर्ट सेल का, वो बिलतरतीब 124 इब्तदाई या इनिशियल, नेक्स्ट पॉसिबल इन केस के ये ब्रीच डाउन हो, वो ₹120 की सतह पर देखने को मिल सकता है। हाफ पावर अभी चूँकि रिज़ल्ट नहीं आया, 125 को दोबारा से भी टेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा मार्जिन रहा स्टॉक में, 119.20 की सतह पर दोबारा नीचे गिरा। 109 107 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। और ये तमाम जो पैटर्न है ये एक शॉर्ट टर्म की कंसोलिडेशन पैटर्न है। नंबर 3 जो बड़ी डेवलपमेंट है, चूँकि हमारे जनरल इलेक्शन बहुत करीब है, उससे पहले की जो अनसर्टनिटी है,
तो मोस्टली चूँकि आप सब बराबर बाखबर हैं, बिल्कुल पूरा इल्म रख रहे हैं, हमारा चूँकि सब्जेक्ट नहीं है पॉलिटिक्स को डिस्कस करना, बट जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट बहुत सारी हद तक मैनेज्ड हैं। इस मैनेज्ड इलेक्शन में जो एक किस्म की हम उसको कहेंगे कि जो गवर्नमेंट इन ऑफिस आएगी, उसको ब्लूमबर्ग ने आज रिपोर्ट भी किया पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के हवाले से। नंबर 1 उसने मार्केट का बहुत सारे जो इलेक्शन बहुत सारे ममालिक में इस साल यानी कि 2024 में होने हैं, पाकिस्तान को उसने टॉप पे रखा पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के हवाले से। प्रोजेक्ट वो ये कर रहा है कि 7% कम से कम हिस्टोरिकली पोस्ट इलेक्शन जो सिनेरियो रहता है पाकिस्तान का, स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त रैली देखी जाएगी। 7% की उसके प्रोजेक्शंस हैं इस पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में। तो उसके हवाले से जो स्टॉक्स नंबर 1 तो हम देखते हैं कि इंडेक्स हैवीवेट जो स्टॉक्स हैं, और उस सिनेरियो में जो इमर्ज होगा पोस्ट इलेक्शन जो गवर्नमेंट है वो एक किस्म की आप समझें कि कोलिशन गवर्नमेंट होगी। कौन हेड करेगा फिलवक़्त ये काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन है हमारे तमाम उन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स के लिए कि कौन हेड करेगा उस पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट बनेगी। बट एट द सेम टाइम रिस्क शुड बी अंडर कंट्रोल। और आज हमने देखा कि जहाँ पर OGDC हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक अनचार्टर्ड टेरिटरी में मूव किया, इसके साथ साथ उससे पहले जो बड़े स्टॉक्स जिन्होंने अनचार्टर्ड टेरिटरी में मूव किया था, थोड़ी सी करेक्शन देखी गई, जिसमें कि मारी पेट्रोलियम, एंग्रो फर्टिलाइज़र में, और इसके साथ साथ हमने देखा कि हबीब मेट्रोपॉलिटन में भी 61 रुपये से ऊपर बंद हुआ, जो कि इससे पहले स्टॉक की हिस्ट्री नहीं है कि इतना बड़ा लेवल पर वो क्लोज हो। पैकेजेस, इंडस मोटर, लकी कोर इंडस्ट्रीज़, अलाइड बैंक, पाक इलेक्ट्रॉन, इंटरनेशनल स्टील्स, मिलर सेक्टर्स और बलोचिस्तान बेस्ट सीमेंट्स, इन तमाम स्टॉक्स ने आज मुस्बत कंट्रीब्यूट किया। लकी सीमेंट के अलावा तमाम जो स्टॉक्स हैं जो कि एंटिसिपेट किए हुए हैं कि जो बिग डे है मंडे का, जहां पर रिव्यू होगा मॉनेटरी पॉलिसी का, और सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी रहेगा इस रिडक्शन में, इन केस कि अगर रिडक्शन रहती है, नंबर 1 ऑटो, और उसके बाद सीमेंट, अलाइड इंडस्ट्री जो सीमेंट की है जैसे कि स्टील, सिरामिक्स और इस तरह की इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा बूस्ट दिए हुए होगी। लेकिन ये तमाम जो चीज़ है ये हम ट्यूसडे को विटनेस कर सकेंगे, चूँकि जब मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू की अनाउंसमेंट रहती है तो बाज़ार उस वक़्त बंद हो चुका होता है, और आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट ये हम अनाउंसमेंट देखते हैं। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी नए तजिए और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।